हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो कार्डिगन बनाने जा रही हूँ, एक्सल डबल एक्सल साइज का मैं कार्डिगन बनाऊंगी। और बहुत खूबसूरत सा कार्डिगन है, बहुत सिंपल है इसे बनाना। तो इसके लिए इस कार्डिगन को जो है मैं व्हाइट कलर की ऊन से बनाऊंगी। ओसवाल की ऊन है ये। बनने के बाद पता चलेगा आपको कि कितने ग्राम इसमें ऊन लगेगी। और डिजाइन बहुत खूबसूरत है, कार्डिगन देखने में भी बहुत खूबसूरत है। बनाने के बाद आप खुद ही देखिएगा कितना खूबसूरत कार्डिगन है। इसके लिए क्रोशिया हुक जो है 3 mm की मैंने क्रोशिया हुक लिया है। तो बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। और अगर आपकी ऊन इससे मोटी होगी तो आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ बनाने का तरीका यही रहेगा, बस चेन आप थोड़ी कम रखिएगा। तो सबसे पहले जो है हमें इस तरह से एक नॉट बनाना है। अब इसके बाद हमें चेन बनाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से हमें चेन बनाना है। पहले मैं चेन बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि टोटल कितनी चेन हमें रखना है। ये टोटल जो है मैंने 115 चेन बना लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दो चेन और लेंगे। दो चेन लेके फिर थर्ड नंबर की चेन में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। फंदा ली ऊन लिया, फंदा लिया, पहले इन दो फंदों का एक करना है, फिर इन दो फंदों का एक। तो एक डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद वाली भी चेन में हमें इसी तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें ये जो हमने 115 चेन बनाया है इसमें हमें इसी तरह से एक एक, ये एक लाइन मैंने डबल क्रोशिया की कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें दो चेन लेना है। दो चेन लेके सेकंड नंबर पे सेकंड लाइन में हमें इस तरह से ऊन लेना है। और यहाँ पर हमें एक हाफ क्रोशिया, दो, तीन, इस तरह से तीन, चार, पांचवे में हमें दो हाफ क्रोशिया बनाना है। हमें फंदे बढ़ाना है इस तरह से। तो इस तरह से फिर हमें चार हाफ क्रोशिया पहले बनाना है इस तरह से। दो हो गया, तीन, चार, पांचवे में हमें दो हाफ क्रोशिया बनाना है। एक ही डबल क्रोशिया में हमें दो हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाना है, फंदे बढ़ाना है हमें। फिर इसके बाद हमें चार हाफ क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार, चार हाफ क्रोशिया। पांचवे में हमें दो हाफ क्रोशिया बनाना है, एक, दो। तो इसी तरह से हमें ये सेकंड लाइन जो है हमें इसी तरह से पूरी कंप्लीट करनी है यहाँ तक। तो मैं पूरा कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक सेकंड लाइन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर मैंने तीन चेन लिया। तीन चेन लेने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से ऊन लेना है। एक, दो, तीन, थर्ड नंबर में हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। और इसके बाद इस तरह से ऊन लेके जो सबसे पहला वाला जो ये है जहाँ पर हमने चेन लिया था इस जगह पे वाली चेन है, यहाँ से हमें इस तरह से फंदा लेना है। फिर ऊन लेंगे, फिर फंदा, फिर ऊन, फिर फंदा। इस तरह से हमें 6 बार लेना है। छह का डबल, तीन का डबल करेंगे, छह हो गया। तो जो ये हमने ये सारे जो छह जो फंदे हैं, तीन फंदा और तीन ऊन, 3 बार जो लिया है, इससे हमें इस तरह से ऊन को निकालना है पहले। फिर ये दो फंदे जो हैं इनको एक कर देना है इस तरह से। फिर इस तरह से हमें ऊन लेना है। फिर एक, दो, तीन, थर्ड नंबर की हाफ क्रोशिया में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया। इसके बाद जो सबसे पहले वाली जो ये हाफ क्रोशिया है, जो हमने ये तीन फंदे जो एक, दो, तीन, तीन, थर्ड नंबर में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट नंबर में हमें इस तरह से पफ बनाना है। एक, दो, तीन, इस तरह से। अब हमें ये सारे उनको एक साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है।
2 3। अब यहाँ भी इसी तरह से हमें डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर हमें पफ बनाना है, 1 2 3 इस तरह से। तो इसी तरह से हमें जो है ये लाइन पूरी यहाँ तक हमें कंप्लीट करनी है। इस तरह से हमें बनाना है हर जगह। और इस तरह से जो ऊन है आप 3 बार भी ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं। जो पफ बनाने के लिए 3 बार लेंगे थोड़ा सा इस तरह से छोटे साइज का बन के आएगा, 4 बार लेंगे तो इससे थोड़ा सा और ज़्यादा भरा भरा सा काफ़ी थोड़ा मोटा बन के आएगा। तो इसी तरह से हमें ये जो है जिस तरह से मैंने यहाँ पफ बनाया है इसी तरह से हमें पूरा ये यहाँ तक हमें थर्ड लाइन यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। तो इतना कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ तक एक लाइन जो है इस तरह से पफ बना लिया है मैंने। अब इस जगह पे क्या करना है, हमें 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन लेके हमें इस तरह से ऊन लेंगे हम। और जो ये सबसे पहले वाला जो ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर इस तरह से ऊन लेना है और जो ये 3 चेन है तो थर्ड नंबर की जो चेन है यहाँ पर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया, और फिर जहाँ पर हमने ये पफ बनाया है और एक साथ यहाँ पर ज्वाइन किया है इस जगह पे हमें इसी तरह से एक पफ बनाना है, 1 2 3 4 इस तरह से हमें ऊन लेके इसे ज्वाइन करना है। फिर सेम इसी तरह से हमें जो ये 3 चेन है 1 2 3 थर्ड नंबर की चेन में हमें एक डबल क्रोशिया, फिर इस तरह से ऊन लेना है। जो ये पफ वाली डिज़ाइन है जहाँ पर हमने ये ज्वाइन किया है ये सबसे पहली वाली चेन, इसमें हमें इसी तरह से पफ बनाना है। इस तरह से 4 बार ऊन लेना है, 2 3 4। अब इसे इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से हमें जो है ये लाइन पूरी यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3, 3 चेन लेके सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है हमें। इस तरह से पहले इन 2 फंदों से उनको निकालेंगे, फिर इन 2 फंदों से उनको निकालेंगे, एक डबल क्रोशिया। इसके बाद जो ये 3 चेन है तो पहले वाले में भी एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है, सेकेंड नंबर में भी एक डबल क्रोशिया बनाना है हमें, फोर्थ नंबर पे भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है हमें। इस तरह से यहाँ भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो सबसे पहले वाले में मैंने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया है, तो एक चेन एक डबल क्रोशिया, तो एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया है हमने। अब इसके बाद हमें फंदे इस तरह से बढ़ाने हैं। जो एक पफ है जो बीच वाली जो चेन है ये पहली और थर्ड नंबर की चेन छोड़ के, फर्स्ट और थर्ड नंबर की चेन छोड़ के सेकंड नंबर की चेन पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक, फिर सेम जगह पे एक और बनाना है हमें, 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। इसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। इसके बाद जो सेकंड नंबर की जो चेन है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2। तो इस तरह से हमें हर एक पफ में जो ये 3 चेन है तो पहली वाली चेन को छोड़ के सेकंड नंबर वाली चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। इसके बाद वाली लाइन में हमें हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये 2 लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है 2 लाइन। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है 2 लाइन डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमें 1 2 3 4, 4 चेन लेके एक ये वाली जो है जहाँ हमने चेन बनाया है इसे छोड़ के इसके बगल में हमें यहाँ पर इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर एक ये डबल क्रोशिया स्किप करके इसके बगल में हमें डबल क्रोशिया बनाना है।
फिर एक चेन लेंगे, फिर ये एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसके बगल में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन चेन लेके पहले सेम जगह पे जहाँ पर ये चेन है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमने एक चेन लिया है यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जहाँ ये डबल क्रोशिया है डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाना है हमें। फिर जहाँ पर हमने एक चेन लिया है यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये लाइन जो है हमें इसी तरह से पूरी कंप्लीट करनी है। इस लाइन में हमें इसी तरह से पूरा डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पर चेन बनाया बनाया है हमने यहाँ भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है, और जहाँ पर डबल क्रोशिया है वहाँ भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया एक लाइन ये डबल क्रोशिया की। इसके बाद यहाँ पर हमें तीन चेन लेना है। तीन चेन लेके सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, इसके बगल में एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, चार के बाद पांचवें नंबर पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये चार डबल क्रोशिया चेन को काउंट करके चार हो गया। चार के बाद हमें पांचवें में जो है दो डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया, दो, तीन, चार। अब यहाँ पर हमें जो है दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, इस तरह से। तो इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। इस लाइन में हमें इसी तरह से फंदे बढ़ाने हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने यहाँ छोटी वाली डिज़ाइन बनाई है ये बनाएंगे हम। इसके बाद जिस तरह से हमने फंदे यहाँ बढ़ाए हैं इसके बाद हमें फिर फंदे बढ़ाने हैं। फिर ये लाइन जिस तरह से हम यहाँ पर इतना पैटर्न जिस तरह से बना रहे हैं, छोटी वाली डिज़ाइन, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन वाली, फिर दो ये डबल क्रोशिया, सेम इतना ही पैटर्न इसी तरह से हमें फंदे भी बढ़ाने हैं। पैटर्न इसी तरह से हमें तीन बार बनाना है। एक छोटी वाली डिज़ाइन हो गई, एक और बनाएंगे, इसके बाद एक और बनाएंगे। तो दो और हमें इस तरह से पैटर्न पूरा कंप्लीट करना है डिज़ाइन आगे। तो ये लाइन कंप्लीट करके दो लाइन और मैं इस तरह से डिज़ाइन की कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक तीन लाइन कंप्लीट कर लिया है। तीन लाइन इस तरह से चोटी की डिज़ाइन है, दो लाइन ये डबल क्रोशिया की है। अब इसे हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए हमें हाफ हाफ करना है, आगे का अलग करना है, पीछे का अलग करना है, बाजू अलग करना है। तो बाजू पे 20 to 22 जो है हमने बाजू पे रखा है मैंने ये इस तरह से पफ, और ये आगे की तरफ 18 रखा है, और पीछे के साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 क्योंकि आगे की तरफ मैं क्योंकि आगे की तरफ मैं बटन पट्टी नहीं बनाती हूँ। अगर मैं बनाती भी हूँ तो बहुत पतला सा एक बॉर्डर बनाती हूँ, बहुत पतली सी लाइन बनाती हूँ। इसलिए मैं आगे थोड़े से फंदे जो है ज़्यादा छोड़ती हूँ, पल्ले की तरफ थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ। तो मैंने आपको बता दिया है 22 मैंने यहाँ पर रखा है, 18 18 आगे है, और पीछे है 33। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, तीन चेन लिया, तीन चेन लेने के बाद हमें इस तरह से हमें ऊन लेना है, और जो हमने ये पब बनाया है जो एक साथ हमने ज्वाइन किया है यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से।
एक डबल क्रोशिया, इसके बगल में भी एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें यहाँ तक जहाँ पर हमने पिन लगाया है वहां तक हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं वहां तक डबल क्रोशिया बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ तक हमें जो है डबल क्रोशिया बनाना है, यहाँ तक। अब हमने जिस तरह से यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है, सेम इसी तरह से पिन को हमें पहले ओपन कर देना है। इस तरह से खोल देंगे हम। खोलने के बाद इस तरह से जैसे हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया, सेम इसी तरह से हमें ये दूसरी साइड में डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें डबल क्रोशिया जो है सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी जो ये पफ है इसमें जो सबसे तीसरे नंबर वाली, जिस तरह से हमने इस पफ में सबसे थर्ड नंबर वाली चेन में बनाया है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है। एक डबल क्रोशिया, इसके बाद वाली भी चेन में एक डबल क्रोशिया, इसके बाद की चेन में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें जो है ये पूरी लाइन जो है कंप्लीट करनी है। अब जहाँ पर हमने दूसरे साइड में पिन लगाया है वहाँ भी हमें इसी तरह से जोड़ना है जिस तरह से हमने इस तरफ का जोड़ा है। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हमें ये आगे की तरफ जो है यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक हमें एक लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से एक लाइन पूरी कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक एक लाइन जो है डबल क्रोशिया की बना के इस तरह से ज्वाइन कर लिया है, जोड़ दिया है। अब इसके बाद हमें सेकेंड लाइन भी जो है डबल क्रोशिया की बनानी है। इस तरह से सेम जिस तरह से हम पहले बना रहे थे डबल क्रोशिया, वैसे ही अभी भी बनाएंगे। 3 चेन लिया, 3 चेन लेके यहाँ पर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक, तो इस तरह से हमें सेकेंड लाइन भी जो है डबल क्रोशिया की बनानी है। तो सेकेंड लाइन डबल क्रोशिया की बना के ये हमारा उल्टा उल्टा और सीधा, यहाँ से हम देखिए इस तरह से देखेंगे तो ये उल्टे के साइड है। एक लाइन और डबल क्रोशिया बना के तो हम आगे की तरफ आएंगे, सीधे की तरफ, तब हम आगे की तरफ से डिजाइन डालेंगे। तो एक लाइन और मैं ये डबल क्रोशिया की लाइन इस तरह से बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये यहाँ तक मैंने डबल क्रोशिया बना लिया, तो 2 लाइन ये डबल क्रोशिया की मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके इस तरह से ऊन लेंगे। फिर जो ये 2 डबल क्रोशिया है इसमें हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया से जो हमने बनाया इससे इस तरह से फंदा निकालेंगे पहले। फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर जो है एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेके फिर हमें सेम इसी तरह से बनाना है। फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से, फिर एक चेन। फिर जो ये 2 डबल क्रोशिया है इसमें हमें इस तरह से करना है। ये 2 डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर एक चेन, तो इस तरह से हमें जो है आगे तक इसी तरह से हमें डिजाइन डालनी है। तो इस लाइन में जो है हमें इसी तरह से बनाना है। फिर ये 2 जो डबल क्रोशिया है, इन 2 डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन लेना है। एक चेन लेंगे पहले, फिर ये 2 डबल क्रोशिया का एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हमें एक चेन लेना है। तो इस तरह से मैं ये लाइन पूरी कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब इस साइड में यहाँ पर हमें इस तरह से बनाना है। आगे की तरफ से इस तरह से बनाएंगे और फिर जो हम उल्टे के साइड से 3 चेन लेके इस तरह से ऊन लेके पहले जो ये एक चेन है यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन 2 फंदों से ऊन को निकालेंगे, फिर इन 2 फंदों से
फिर जो ये डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर जहाँ पर चेन है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर जहाँ पर ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर जहाँ पर चेन है वहां पर एक डबल क्रोशिया, फिर जहाँ पर ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें ये लाइन जो है कंप्लीट करना है। पीछे के साइड से उल्टे के साइड से इस तरह से हमें बनाना है, और आगे की तरफ से जिस तरह से मैंने पहले बताया कि दो डबल क्रोशिया का एक डबल क्रोशिया करना है, फिर उसके बाद एक चेन लेना है, फिर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें आगे की तरफ से इस तरह से डिजाइन बनानी है, और पीछे की तरफ से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाना है, चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से आगे की तरफ हमें कुछ लाइन कंप्लीट करनी है। तो आगे की तरफ कुछ लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ।